तो आज हम सीखने जा रहे हैं एलजी एरर कोड्स के बारे में। अगर आप किसी भी एलजी के प्रोडक्ट में आपको कोई भी एरर कोड का प्रॉब्लम है तो आप गूगल क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे एलजी एरर कोड्स.com। आप इस तरीके से टाइप करेंगे तो आपको एलजी के सारे प्रोडक्ट के एरर कोड्स सारे प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले पे आ जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रेफ्रिजरेटर, टॉप लोड, फ्रंट लोड, डिश वॉशर, ड्रायर, जितना भी एलजी का प्रोडक्ट है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम रेफ्रिजरेटर पे चलते हैं। तो रेफ्रिजरेटर पर आप देखेंगे जितने भी टाइप के डिस्प्ले होते हैं वो आपको यहाँ पर आ जाएगा। आपके पास कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा डिस्प्ले है, आपको मॉडल नंबर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से डिस्प्ले से ही आप चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पर 7 सेगमेंट डिस्प्ले नहीं है, एलईडी डिस्प्ले है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी एरर कोड आपके सामने आएगा वो आपको यहाँ पर एरर कोड पता चल जाएगा। अभी मान लीजिए जैसे अभी हमारे पास DH एरर कोड आता है, हम DH पे क्लिक करते हैं तो उसमें आपको क्या रिपेयर करना है और वो किस चीज़ का एरर है। तो यहाँ पर कॉज दिया है, उसका सॉल्यूशन दिया है और उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू दी हुई है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। फिर हम बैक चलते हैं। इसी तरीके से आप सारे मॉडल के एरर कोड को चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप बार स्टाइल एलईडी है तो इसमें चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी एलईडी ब्लिंक होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये एरर के बारे में पता चलेगा। अभी रेफ्रिजरेटर के बारे में आपने देख लिया। इसी तरीके से हम अगर टॉप लोड वॉशिंग मशीन पे चलते हैं तो टॉप लोड वॉशिंग मशीन पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका किस टाइप का डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है या एलईडी डिस्प्ले है। तो हम 7 सेगमेंट या एलईडी डिस्प्ले किसी पे भी क्लिक करेंगे तो कोई भी अगर लाइट ब्लिंकिंग करता है तो यहाँ से आप एरर कोड के बारे में पता कर सकते हैं, कौन सी लाइट जल रही है और उस एरर का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए पी एरर है तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पी एरर में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है यहाँ पर डिटेल्स दी गई हैं और आप इसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर देखिए पार्ट का पिक्चर भी है, उस पर कितना वोल्टेज आएगा, उसका क्या रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। ठीक इसी तरीके से हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं, फ्रंट लोड पे चलते हैं। तो फ्रंट लोड पे क्लिक करेंगे तो फ्रंट लोड से रिलेटेड एरर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जिस टाइप का आपका डिस्प्ले है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये सारे एरर कोड ओपन हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एलई एरर आता है तो एलई पे क्लिक करेंगे तो उसमें क्या क्या रीजन्स हो सकते हैं वो सारे रीजन्स आपको पता चलेंगे। उसमें आपको क्या रिपेयर करना है और क्या चीज़ें आपको चेक करनी है विथ पिक्चर और विथ वायरिंग डायग्राम और विथ रेजिस्टेंस वैल्यू और वोल्टेज की इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस तरीके से मिल जाएगी। ये फील्ड के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सेम इसी तरीके से अगर हम डिशवॉशर को ओपन करते हैं तो डिशवॉशर से रिलेटेड एरर कोड्स मिल जाएंगे। जैसे L3 पे क्लिक करते हैं तो L3 का एरर कोड आपको पता चल जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है और आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। सेम इसी तरीके से अगर हम ड्रायर या फिर माइक्रोवेव ओवन पे जाते हैं तो माइक्रोवेव ओवन के डिस्प्ले पर अगर कोई एरर आ रहा है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सभी प्रोडक्ट के एरर कोड के बारे में आपको यहाँ से पता चल जाएगा। तो आप इसका फील्ड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और लाइक कर सकते हैं।